हेलो फ्रेंड्स, once again वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हुए एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपको दिख गया होगा बोर्ड में लिखा हुआ है कंकरेंट लाइंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको जानना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंकरेंट लाइंस किसको बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग शो करेंगे कि जो लाइंस दिए हुए हैं वो कंकरेंट है कि नहीं है। क्लियर? तो दो चीज़ यहाँ जानना है। सबसे पहले व्हाट इज कंकरेंट लाइन, उसके बाद हाउ कैन वी डिटरमाइन द गिवन लाइंस आर कंकरेंट और नॉट। क्लियर? चलिए, तो कह रहा है कंकरेंट लाइंस किसको बोलेंगे। तो कंकरेंट लाइंस यहाँ पे जब भी होगा तीन लाइन, मिनिमम तीन लाइन होगा, उससे ज़्यादा भी रह सकता है, लेकिन तीन ही लाइन के बारे में बात होती है, तो हम तीन या तीन से ज़्यादा लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 or more lines are said to be concurrent if they pass through a point। जब वो एक पॉइंट से पास करेगा, जब तीन या तीन से ज़्यादा लाइन किसी एक पॉइंट से पास करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंट लाइंस। क्लियर? एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पर मैंने तीन लाइन ट्रेस किया और ये तीनों लाइन एक पर्टिकुलर P पॉइंट से पास कर रहा है। सपोज दैट ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये L3 लाइन है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हियर L1, L2 एंड L3 आर कंकरेंट लाइंस। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि कंकरेंट लाइंस किसको बोलते हैं। तो कंकरेंट लाइंस उन सारे लाइंस को बोलेंगे जब वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, तो जब भी तीन लाइन कंकरेंट होगा तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा, और यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है वो पॉइंट P है। तो सीधा सीधी बात है, अगर आपको कंकरेंट लाइंस शो करना है तो एक मेथड तो हमको दिख रहा है, क्या कि दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरा पॉइंट पास करेगा। मतलब दो लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको वो पॉइंट जो है वो थर्ड लाइन को सेटिस्फाई अगर कर देगा तो ये जो है वो तीनों लाइन क्या कहलाएगा, तब उस केस में कंकरेंट लाइंस कहलाएगा। ये कंकरेंट लाइंस का कॉन्सेप्ट है, कंकरेंट लाइंस को शो करने का एक मेथड है, जो कि एक बेसिक मेथड है, जो किसी को भी देख के समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम शो कर देंगे कि ये तीन लाइन जो है कंकरेंट है। ठीक है, तो अब जो हम अगला चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है मेथड टू शो द थ्री लाइन्स टू बी कंकरेंट। सबसे पहले हमको समझ में आ गया कंकरेंट लाइन्स क्या है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हम किस तरह से, किस मेथड, जो मेथड क्या होगा जिसके हेल्प से हम पता लगा सकें कि जो पॉइंट्स जो लाइन दिए होंगे वो कंकरेंट है कि नहीं है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मेथड टू शो द थ्री लाइंस L1, L2, L3। L1 है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। L2 है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। L3 है A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0 टू बी कंकरेंट। मतलब आपके पास क्या क्या मेथड है जिसके हेल्प से आप शो कर सकते हो कि ये जो तीन लाइन है ये आपका क्या होगा, कंकरेंट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं पहला मेथड फर्स्ट मेथड। ये फर्स्ट मेथड क्या कहता है, तो कहता है सबसे पहले इन तीनों में से किसी भी दो को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, किसको किसको सॉल्व कर रहे हैं, L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तीनों में से कोई भी दो, कोई जरूरी नहीं कि L1 L2, आप चाहे तो L1 L3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व L1 एंड L2, वी गेट, जैसे ही दो लाइन को सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। वी गेट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। मान लो कि वो पॉइंट P है, लेट द पॉइंट बी P, मान लेते हैं कि वो पॉइंट P है। अगर P पॉइंट थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो ये तीनों लाइन कंकरेंट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे इफ P satisfy the third one THIRD third one, ठीक है, then the given three lines ठीक है will be concurrent क्लियर। कहने का मतलब अगर आपको शो करना है कि तीन लाइन कंकरेंट्स हैं तो आप तीन में से किसी भी दो को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करते हैं ये हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रेमर्स रूल लगा सकते हैं। जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा अगर वो तीसरे वाले लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो समझ जाना कि वो तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, मीन्स तीनों कंकरेंट लाइंस होगा। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड, ये भी अच्छा मेथड है, आप फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर 2 जो है बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, डेल निकालेंगे। डेल यहां क्या है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का डिटरमिनेंट। कहने का मतलब इफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये जो तीनों लाइंस है ये कंकरेंट हो जाएगा। ये भी एक मेथड है और ये सबसे सुपर मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है। किसी भी अननोन पैरामीटर को फाइंड आउट करना है तो इससे अच्छा मेथड आपको हो ही नहीं सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो दिस इम्प्लाई L1 = 0, L2 = 0 एंड L3 = 0 आर कंकरेंट, क्लियर। तो ये भी एक मेथड है। आते हैं हम लोग थर्ड मेथड की ओर। तीसरा मेथड भी इंटरेस्टिंग है लेकिन उसको हम लोग जनरली मतलब फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जानने का क्या है, जान सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड मेथड। हेलो फ्रेंड्स, जो थर्ड कंडीशन है, ठीक है, जो थर्ड मेथड है वो क्या है कि द कंडीशन फॉर द लाइंस L1 = 0, L2 = 0 एंड L3 = 0 टू बी कंकरेंट इज दैट द थ्री कांस्टेंट, ठीक है। अगर वो तीनों लाइन कंकरेंट है तो तीन ऐसा कांस्टेंट आपको मिलेगा जो साइमल्टेनियसली एक साथ 0 नहीं है लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। कोई तीन ऐसा कांस्टेंट मिलेगा जिसमें कि एक ही टाइम पे तीनों 0 नहीं होगा, लेकिन अगर हम L × L1 करेंगे प्लस M × L2 करेंगे प्लस N × L2 करेंगे तो इसको जो है ये 0 बना देगा। कहने का मतलब अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट है तो कोई तीन ऐसा कांस्टेंट टर्म जरूर मिलेगा जो कि एक ही समय पे 0 ना हो, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है जिसके हेल्प से आप तीन लाइंस को कंकरेंट दिखा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो मेथड है वो आपका मेथड नंबर 2 है। आप मेथड नंबर 1 भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको शो करना है कि कंकरेंट है कि नहीं है तो आप मेथड नंबर 1 फॉलो कर लीजिए। मेथड नंबर 2 कब फॉलो करेंगे, जब कोई अननोन पैरामीटर हो, तो मेथड नंबर 2 फॉलो करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। और मेथड 3 को फॉलो नहीं करेंगे, बस नॉलेज के लिए आपको हम बता दिए कि अगर तीन लाइन कंकरेंट है तो इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस इसका डील करते हैं तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कंकरेंट लाइंस क्या है और कंकरेंट लाइंस को कैसे शो करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ तीन लाइन है और आपको कह रहा है सो दैट द लाइन दिस आर कंकरेंट, ये आपको शो करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब शो करना है तो हम फर्स्ट मेथड से भी शो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सेकंड मेथड शो करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड से करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशंस और यहाँ लिखेंगे गिवन लाइन। सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। तो एक L1 हो गया जो कि 2x + 3y - 8 = 0 हो गया। दूसरा लाइन L2 है जो कि x - 5y + 9 = 0 है। तीसरा लाइन L3 है जो कि 3x + 4y - 11 = 0 है।
ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, टेक करते हैं, हमको पता नहीं है डेल का वैल्यू कितना होगा, लेकिन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 -5, ये हो गया 4, ये हो जाएगा -8, ये 9, ये 11। ठीक है, हमको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, हम जो है फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ हो गया 2, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में 2। चलिए ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये हो गया -55 और -36। फिर हो जाएगा यहाँ पे -1, अल्टरनेट साइन, ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो हो जाएगा 33 और यहाँ हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा +32, +32 देख सकते हो यहाँ पे 8 चौके 32, लेकिन माइनस है ऑलरेडी, फिर माइनस आता है, ऐसे में माइनस आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा +3 और जब 3 को लेंगे तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो हो जाएगा 27, 27 और यहाँ -40। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। तो ये हो गया 11, 6 5 11, 5 3 8 1 9, 91 माइनस में, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये 32 33 हो जाएगा 55, तो यहाँ हो जाएगा -55। ठीक है, चलिए और प्लस, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, क्वेश्चंस को एक बार मैं देख लेता हूँ। 2 + 3 -8, 2x + 3y -8, x - 5y + 9, 3x + 4y - 11। सही है, ठीक है। सॉरी, यही तो एक मिस्टेक हुआ था ना, इसलिए लग रहा था डाउट है। चलिए यहाँ पे -11 है, तो यहाँ पे +55 हो जाएगा और 11 के साथ कहाँ आ रहा है 33, तो यहाँ -33 हो जाएगा। ठीक है, और तो कहीं नहीं आ रहा है। अब आप चेक कर सकते हो, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 है तो 15, तो 9 और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस में आ जाएगा × 2, इधर देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 -1 तो +1 इधर हो जाएगा। और यहाँ आप देखिए 27 है तो 13 39 -39। ठीक है, ये कितना होगा 38 और +1 -39, मतलब 39 - 39 जो कि 0 आ गया। मतलब ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि L1 = 0, L2 = 0 एंड L3 = 0 आर व्हाट, आर कनकरेंट लाइंस। ठीक है, तो कितना आसान है, बस थोड़ा सा वही है कि कैलकुलेशन आपको ध्यान से रखना है। डिटरमिनेंट को ब्रेक करते वक्त प्लस माइनस के साइन को आपको माइन्यूटली देखना है। अगर आप उसके में से कुछ भी छूट जाता है, जैसे अभी जस्ट यहाँ था मिस्टेक था कि मैंने -11 की जगह +1 लिखा, तो ऐसे ही दिख रहा था कि 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये 0 आ, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि शो कीजिए। जब क्वेश्चन में कह रहा है कि शो कीजिए कंकरेंट है, तो ऑब्वियसली 0 आना है। तो इसका कहीं ना कहीं मिस्टेक था, तो वो मिस्टेक हम लोग पिक कर लिए और फिर जैसे ही उसको हम लोग बनाते हैं तो अल्टीमेटली 0 आ जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन अलग जगह है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूं। कह रहा है द 3 लाइन्स ax + y + 1 = 0, x + by + 1 = 0। तीसरा है x + y + c = 0। ABC के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ABC सब के सब डिस्टिंक्ट है, मतलब सब डिफरेंट है। और इतना ही नहीं, कुछ और भी दिया हुआ है कि ABC जो है 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तब आपको कहता है कि ये तीनों लाइन अगर कंकरेंट है तो इसका वैल्यू बताइए। तो याद कीजिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि कंकरेंट है और इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब कंकरेंसी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन
ठीक है, यहाँ लिखेंगे गिवन कंकरेंट लाइंस, गिवन कंकरेंट लाइंस क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे ax प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0, दूसरा है x प्लस बी वाई प्लस 1 इज इक्वल 0, तीसरा है x प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल 0। अगर ये कंकरेंट है, ठीक है, तो देयरफॉर डेल मस्ट भी 0 होगा, और डेल कहने का मतलब a1 1 1 b1 1 1 c मस्ट भी क्या होगा, 0 होगा। करते क्या है, ठीक है, तो हम लोग क्या है, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज, अगर आप डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो हम लोग किसी कॉलम में से किसी दूसरे को कॉलम को घटा सकते हैं, हम लोग किसी रो में से किसी दूसरे रो को घटा सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं, ये डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर वहाँ बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 के जगह में लिख रहे हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 के जगह में लिख रहे हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ठीक है, ये हम करने जा रहे हैं। तो कॉलम, दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2, तो कितना हो जाएगा, a कॉलम 1 के जगह में a माइनस 1, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस b, और यहाँ 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। उसी तरह कॉलम 2 के जगह में कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। फिर b माइनस 1, यहाँ हो गया b माइनस 1, ठीक है, यहाँ हो गया 1 माइनस c। और बाकी हाँ, आपको बता दें कि एक स्टेप में आप जो है ऑर्डर से एक कम ही ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इसका ऑर्डर 3 है, इसलिए नंबर ऑफ ऑपरेशंस 2 ही हो सकता है, ठीक है। तो 2 ही ऑपरेशन किया, ऐसा नहीं कि कॉलम 3 के जगह कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर देंगे, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम 3 के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 1 1 c इक्वल टू 0, ये हो गया कहानी, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम कुछ भी करते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, और कुछ नहीं करते हुए सीधे हम लोग फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 1, यहाँ हो गया, ठीक है। चलिए आइए, a माइनस 1, तो ये खत्म, ये खत्म, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा c इंटू बी माइनस 1, यहाँ कर्ली ब्रैकेट दे सकते हो चाहो तो, फिर माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, ठीक है, ये खत्म। देखो यहाँ पे a माइनस 1 को लेंगे तो ये रो और ये कॉलम खत्म, तो ये बाकी सब ये इसका ऑपरेशन होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, तो माइनस ऑफ 1 माइनस c हो जाएगा, क्लियर। चलिए आइए, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हम 1 माइनस बी, तो हमको पता है यहाँ साइन लेना पड़ेगा नेगेटिव, तो माइनस 1 माइनस बी हो गया। चलिए आइए, अब ये जिस रो जिस कॉलम में है उसको खत्म कर दीजिए, तो ये खत्म, ये खत्म, 0 इंटू सी कितना हो, खत्म, और ये माइनस 1 माइनस सी हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा माइनस 1 माइनस सी इंटू 1, इतना लिख सकते हैं। और इक्वल टू 0 तो लेके चलना है, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है आपका, ये लेके चलना है आपको। चलिए आइए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा a माइनस 1, c यहाँ रहेगा, और ये हो जाएगा b माइनस 1, फिर यहाँ माइनस ये a माइनस 1 और ये 1 माइनस c, फिर इसको मल्टीप्लाई कर, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस b 1 माइनस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। उस साइड दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो मैं कैमरा को थोड़ा उधर फेस कर देता हूँ, सॉरी, थोड़ा कैमरा को उधर फेस कर देता हूँ, हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। चलिए आइए, अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन का डिमांड है वो है 1 माइनस से 1 माइनस, मतलब 1 में से घटाना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो a माइनस 1 है, ठीक है, तो दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो c इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस a, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस b। फिर यहाँ भी देखो, यहाँ से क्या है, ये तो ऑलरेडी सजा हुआ है, इसको सजाना, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस a 1 माइनस c प्लस, यहाँ भी दोनों सजा हुआ है, तो 1 माइनस b 1 माइनस c। आंसर को देखते हुए, मतलब जो हमको लाना है उसको देखते हुए लग रहा है कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c होना चाहिए। हर जगह दो दो टर्म का प्रोडक्ट है, क्यों ना हम तीनों टर्म का प्रोडक्ट, मतलब 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करने जा रहे हैं, डिवाइड इट बाई 1 माइनस a इंटू 1 माइनस b इंटू 1 माइनस c। अब बताओ, मैथमेटिक्स का एक रूल है कि अगर हम किसी भी कोई भी नंबर से या कोई भी टर्म से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करना चाहें, तो जिससे भी डिवाइड करेंगे वो टर्म आपका नॉन जीरो होना चाहिए। तो जब ये क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है तो क्वेश्चंस बनाने वाले को ये पता है कि हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप में ये काम करना है। कौन सा काम करना है जी? तो 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी से
डिवाइड करना है। इसीलिए ये चीज़ स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया कि जो ABC है ये सब के सब डिस्टिंक्ट है, और इतना ही नहीं ये 1 से डिफरेंट भी है। इसका मतलब अगर ये 1 के बराबर हो जाएगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता, और 0 से हम किसी भी टर्म को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो बनाने वाले, क्वेश्चन फ्रेम करने वाले को ये पता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना उतना बहुत बड़ी बात नहीं है जितना क्वेश्चन को फ्रेम करना बात होता है, ठीक है। इसका मतलब आप कोई चैप्टर पढ़ के उस चैप्टर का क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, तब जाके उस चैप्टर में आप मास्टर ब्लास्टर कहलाएगा। ऐसा नहीं कि उस चैप्टर को पढ़ के उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे बना दिए तो समझिएगा कि हम मास्टर ब्लास्टर हैं, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस चैप्टर को पढ़ के उस चैप्टर में क्वेश्चन फ्रेम करने आ जाए तब आप समझिएगा कि नहीं ये चैप्टर हम अच्छी तरह से सीख गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें डाटा होता है, डाटा इस तरह से सेट करना रहता है कि कैलकुलेशन टिपिकल ना हो जाए, ठीक है। चलिए आइए, जैसे ही हम 1 - a 1 - b 1 - c से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली हो जाएगा यहाँ पे c/1 - c प्लस यहाँ हो जाएगा 1/1 - b और यहाँ हो जाएगा 1/1 - a इज इक्वल टू, ठीक है। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, ये डाटा यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना आ गया, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ c/1 - c प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - a इज इक्वल टू, देखिए ऑलमोस्ट आ चुका है, बट जहाँ c है ऊपर में 1 है, तो एक काम करते हैं इसमें हम 1 जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम 1 जोड़ेंगे c/1 - c में 1 जोड़ देते हैं, प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - a इज इक्वल टू, तो 1 हम किधर जोड़े हैं, 1 हम जोड़े हैं लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी 1 लिखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का रूल है, जितना जो काम हम लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में करेंगे, ठीक है। और फिर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ऊपर में आ जाता है 1 - c प्लस 1 - a इज इक्वल टू 1। इसको सजा देंगे, a पहले लिखते हैं 1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c इज इक्वल टू 1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फाइनल आंसर है वो आपका आंसर कितना आया, 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपने इसके सॉल्यूशंस में किया क्या, इसके सॉल्यूशन में हमने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया, वो है कंकरेंसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कंकरेंसी का कॉन्सेप्ट लिया और उसके बाद डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए और थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस तो रहेंगे क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और कैलकुलेशन से भागिएगा, माइंड का यूज नहीं कीजिएगा तो फिर आप मैथमेटिक्स कैसे पढ़िएगा, ठीक है। तो उसको यूज करते हुए जैसे हम इसको सॉल्व मतलब फाइनली जब देखते हैं तो इसका इस डाटा का जो वैल्यू आता है वो हो जाता है 1, और वही मेरा 1 क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर, चलिए तो ये है कंकरेंसी से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स और उससे रिलेटेड उसका थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्लास, ये लेक्चर हम यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।